नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपकी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए पेश है यह खूबसूरत कहानी। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज की कहानी है, माँ जी, थोड़ी तमीज़ अपनी बेटियों को भी सिखा दो, ससुराल में काम आएगी। क्या भाभी, अभी तक आपने मेरा सूट प्रेस नहीं किया? कितना ही कहो, आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ननद रीमा सुबह सुबह भाभी सुनीता पर चिल्ला रही थी। उसका साथ देने के लिए पीछे से सास भी चली आई। बहू, तुम्हें घर में सजाने के लिए नहीं लाए हैं, थोड़ा हाथ पैर हिलाया करो। मायके में बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं, पर यहाँ ससुराल में काम चोरी नहीं चलेगी। तुम्हारे घर का काम कोई और करने नहीं आएगा, तुम्हें ही करना है। चाहे सारा दिन लगी रहो या कुछ ही घंटों में निपटा कर आराम करो। विनय से हमारी चुगली करने में जो समय खराब करती हो, उस समय में दो चार काम निबट जाए। सुनीता ने चुपचाप प्रेस करनी शुरू कर दी। सासू जी ऐसा क्यों कह रही हैं, वह जानती है। उसकी शादी को 5 महीने हुए हैं। घर में सास पति के अलावा दो कुंवारी ननद रीमा और मेघा हैं। जहाँ उम्र में रीमा उससे साल भर बड़ी है, वहीं मेघा उससे 3 साल छोटी है। उसने तो सोचा था ननद के रूप में उसे दो सहेलियां मिलने वाली हैं, पर यहाँ तो हालात कुछ और ही हैं। सहेलियां तो दूर की बात, दोनों सुनीता को भाभी वाला आदर भी नहीं देती। खाने और सोने से जो समय बचता है, उसका सदुपयोग दोनों माँ के कान भरने में करती हैं। पढ़ाई लिखाई में दोनों महाफिसड्डी हैं, इसीलिए ओपन से दोनों पढ़ाई कर रही हैं। मेघा बीए प्रथम वर्ष में और रीमा अंतिम वर्ष में है। पढ़ाई में रीमा की कितनी दिलचस्पी है, इसका पता इसी बात से चलता है कि बीए के 3 वर्षीय स्नातक कोर्स को वह 5 वर्ष में भी पूरा नहीं कर पाई है। पति विनय बहुत सीधे साधे हैं। एक तो पिता का साया सर पर नहीं, ऊपर से दो बहनों की जिम्मेदारी ने उन्हें कुछ ज़्यादा ही गंभीर बना दिया है। वैसे तो उन्हें बिजली विभाग में पिता के स्थान पर नौकरी मिल गई थी, पर वह इससे संतुष्ट नहीं। वह पढ़ने में बहुत होशियार थे और उनका सपना बड़ा अधिकारी बनना था, पर असमय ही जिम्मेदारियों का बोझ उन पर आन पड़ा और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर परिवार के लिए उन्होंने पिता के स्थान पर नौकरी पकड़ ली। सोचा था बहनों को खूब पढ़ा लिखा कर अपना अधूरा सपना पूरा करूंगा, पर उनका तो पढ़ाई के नाम से ही जी कटता है। सुनीता जहाँ दिखने में साधारण थी, वहीं पढ़ने में बहुत होशियार। उसका भी सपना कुछ कुछ विनय जैसा ही था, पर 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी सुनीता के सपने पूरे करने में माता पिता असमर्थ थे। जैसे ही उन्हें विनय का रिश्ता मिला, बिना समय गंवाए उन्होंने सुनीता की इच्छा की परवाह किए बिना उसकी शादी कर अपने कर्तव्य से मुक्ति पाई। अब सुनीता जाने और उसका भाग्य, वह तो इसी बात से खुश हैं कि बेटी को सरकारी नौकरी करने वाला इकलौता लड़का मिला है। सुनीता ने अपने मन की इच्छा पहली रात को ही पतिदेव को बता दी थी कि वह अभी और पढ़ना चाहती है और आत्मनिर्भर बनना चाहती है। विनय उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया, इस वर्ष जैसे ही कॉलेज में दाखिले के फार्म निकलेंगे, वह उसका दाखिला एमए में करवा देगा। जब सास और उसकी बहनों को यह बात पता चली, तो सभी ने इस बात का विरोध किया। सास बोली, जितनी पढ़ाई लिखाई होनी थी शादी से पहले हो गई, अब बहू से कहो अपना घर संभाले। अगर सारा पैसा इसकी पढ़ाई में लगा देगा, तो बहनों के हाथ पीले कहाँ से होंगे, और वैसे भी पढ़कर इसने कौन सा कलेक्टर बनना है। आखिर में घर और बच्चे ही संभालने हैं। पर विनय ने उसे आश्वासन दिया, तुम थोड़ा धैर्य से काम लो, समय आने पर मैं माँ को मना लूँगा। तुम भी उन्हें नाराज़ होने का कोई अवसर मत देना। पर कुछ महीनों में ही सुनीता समझ चुकी है, सास चाहकर भी उसे आगे नहीं पढ़ने देगी। उसका सारा दिन तो घर के कामों में निकल जाता है। विनय के साथ भी कुछ प्यार के पल रात को मुश्किल से नसीब होते हैं। सास का बस चले तो रात को भी उसे काम पर लगाए रखे। रविवार या छुट्टी के दिन भी विनय के साथ कुछ पल बिताने को वह तरस जाती है। अभी दोनों की नई नई शादी है। बाहर घूमने फिरने जाना, एक दूसरे को समय देना और समझना दोनों के लिए कितना ज़रूरी है, यह जानते हुए भी सास बसंती जी उन्हें एकांत में मिलने का अवसर ही नहीं देती। रात को भी कुछ ना कुछ बहाना ढूंढकर या तो सुनीता को या फिर विनय को
उलझा कर रखती हैं। अगर कुछ और काम नहीं मिलता तो रीमा या मेघा को ही विनय के पास कॉपी किताब लेकर भेज देती हैं। जो लड़कियां पढ़ाई के नाम से भी भागती हैं, वह फिर रात को 2-3 घंटे तक, जब तक भाई नींद से ऊँघाने नहीं लगता, कमरे से जाने का नाम ही नहीं लेती। घर के कामों में मदद तो दूर की बात है, दोनों हर समय उसका काम बढ़ाती रहती हैं। सुनीता भी खूब समझ रही है। सास को बेटा हाथ से निकलने का डर सता रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उनका और उनकी निकम्मी बेटियों का क्या होगा। पर जहाँ दिल मिल गए हों, वहाँ ऐसी दूरियाँ मायने नहीं रखती। विनय और सुनीता ने अपना मनचाहा साथी पा लिया है और दोनों एक दूसरे पर जान देते हैं। कुछ ही महीनों में उनका प्यार ऐसा हो गया है जैसे जन्मों जन्मों से दोनों साथ हैं। सुनीता कभी विनय से कोई शिकायत नहीं करती, पर विनय सब अपनी आंखों से देख रहा है और कुछ कुछ समझ भी रहा है। पहले जहाँ दोनों बहनें मिलकर सारा काम करती थी, भाभी के आने के बाद दोनों काम को हाथ लगाना भी अपनी शान के खिलाफ समझती हैं। अगर वह कुछ कहता है तो सारा दोष सुनीता के सर पर मंडकर उससे झगड़ा करती हैं। कल रात को भी ऐसा ही हुआ। विनय खाना खा रहे थे और सुनीता सबके लिए रोटियां बना रही थी। रीमा खाना खा चुकी थी। रसोई में काम करते करते सुनीता को चक्कर आ गया। वह तो विनय ने देख लिया और उसे जाकर बाहों में समेट लिया। उसे सोफे पर बैठाकर रीमा से पानी लाने को कहा तो वह गुस्से में पैर पटकती हुई पानी लाई। तभी बसंती जी रोटी मांगने लगी। रीमा, जिसे भाभी को कुछ भी सुनाने की आदत पड़ चुकी है, भूल गई कि भाई सामने ही बैठा है और बोली, भाभी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, माँ रोटी मांग रही है। यह सुनकर सुनीता से पहले विनय बोला, रीमा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सुनीता की तबीयत ठीक नहीं, जाओ जाकर खाना बनाओ और हाँ, सुनीता का खाना कमरे में ले आना। रीमा गुस्से में बोली, भाई कोई तबीयत खराब नहीं है, ये सब नाटक आपको दिखाने के लिए है। भाभी जताना चाहती हैं इस घर में एक वही हैं जो काम करती हैं, हम सब तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। विनय बोला, मेरे पास भी आंखें हैं, कौन घर में क्या कर रहा है मुझे भी दिखाई देता है। अब यहाँ खड़ी होकर जुबान लड़ाने की बजाय जाकर अपना काम करो। भाई की फटकार सुनकर रीमा ने खाना तो बना दिया, पर इसका बदला आज सुबह उसने सुनीता से निकाला। जो कपड़े पहले से ही प्रेस करके रखे थे, पहले उन्हें बिगाड़ कर रख दिया और लगी सुनीता पर चिल्लाने। सुनीता ने सूट प्रेस करके रीमा को देते हुए कहा, दीदी अपना काम खुद करने की आदत डालो, क्योंकि वहाँ ससुराल में भाभी तो होगी नहीं आपका काम करने के लिए। हाँ, आप जैसी ननद ज़रूर होगी जो आपसे काम भी करवाएगी और चार बातें भी सुनाएगी। बसंती जी बोली, बहू यह क्या अंट शंट बके जा रही है, ननद है वह तुम्हारी, थोड़ा तमीज़ से बात करना सीखो। आज सुनीता से नहीं रहा गया और वह बोली, मम्मी जी थोड़ी तमीज़ अपनी बेटियों को भी सिखा दो, ससुराल में काम आएगी। क्या बात है भाभी, आज बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। सुनीता बोली, क्या करूं, तुम लोगों ने बोलने पर मजबूर जो कर दिया है। माँ जी, आप अपनी बहू के साथ जो बर्ताव कर रही हैं, क्या वैसा ही अपनी बेटियों के लिए स्वीकार्य होगा आपको। जब से मैं इस घर में आई हूँ, प्यार के दो मीठे बोल सुनने के लिए तरस गई हूँ। ऐसी भी कौन सी गलती हुई है मुझसे जो हर समय आप तीनों मेरे पीछे लगी रहती हैं। क्या बहू हार्ड मास की इंसान नहीं होती, क्या उसमें भावनाएं नहीं होती, क्या उसे दुख दर्द महसूस नहीं होता। अपनी बेटी के लिए जो बात आप सुनना भी पसंद नहीं करती, दूसरे की बेटी के साथ वह करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है। भूलिए मत, आपकी भी दो बेटी हैं, अगर इन्हें भी आपकी जैसी सास और परिवार मिल गया तब आपको पता चलेगा। और यह दोनों भी कौन सी कम है, कितने अरमानों के साथ मैं इस घर में आई थी। सोचा था जब कभी मन उदास होगा या घर की याद सताएगी तो मेरी प्यारी ननद सहेली बनकर मेरा हर गम भुला देंगी। आज मैं जहाँ हूँ, कल को उन्हें वहीं पहुँचना है। हर सुख दुख में हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। हम ननद भाभी नहीं, पक्की सहेलियाँ बनकर रहेंगे। जब मेरी किसी गलती पर सास नाराज़ होगी तो उन्हें मनाने में मेरी सहायता करेंगी। मेरी गलती को भी अपने प्यार से ढक देंगी और उस पराए घर को भी मेरे लिए इतना अपना बना देंगी कि मुझे मायके की याद भूल जाएगी। मेरे सपनों को हौसलों की उड़ान देंगी। सुनीता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पर आप लोगों ने क्या किया, एक नौकरानी की हैसियत भी शायद मुझसे अच्छी होती होगी। जैसे हर सुखद चीज़ का अंत होता है,
ऐसे ही दुख का भी अंत है। आज नहीं तो कल आप दोनों विदा हो जाएंगी और मैं प्रार्थना करती हूँ आपने जो बोया है वैसा ही आपको काटने को मिले। तभी तो आपको एहसास होगा कि आप पीछे क्या करके आई हैं। आगे ससुराल वाले आपको नहीं अपनाएंगे और यहाँ हम कभी अपने थे ही नहीं। ऐसे में अपना दुख दर्द आप किससे बांटेंगी? उस समय आप मेरा दर्द समझ सकेंगी। सास और ननद को वहीं शर्मिंदा खड़ी छोड़कर रोते हुए सुनीता अपने कमरे में आ गई। आज उसमें इतनी हिम्मत विनय के कारण थी। रात को अपनी बहन के व्यवहार से वह बहुत दुखी था और उसने सुनीता को समझाया। सुनीता, लोगों से उसी भाषा में बात की जाती है जो भाषा उन्हें समझ आए। जब तक तुम खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाओगी कोई दूसरा तुम्हारी सहायता करने नहीं आएगा। इसीलिए आज उसके मन में जो भी था उसने सब कुछ बोल दिया और खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। आगे से वह खुद के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएगी। इधर बसंती जी, रीमा और मेघा सुनीता की हिम्मत देखकर हैरान थी। उसकी बातों की सच्चाई भी समझ चुकी थी। इसीलिए आज से ही घर में बदलाव शुरू हो गया। हर काम के लिए सुनीता को पुकारने वाली अब न केवल अपना काम खुद कर रही थी बल्कि उसका हाथ भी बटा रही थी। बसंती जी ने सोच लिया था, ससुराल का तो पता नहीं, पर मैके को अपनी गलतियों के कारण वह बेटियों के लिए पराया नहीं होने देंगी। सुनीता जहाँ इस बदलाव से हैरान थी वहीं बहुत खुश भी थी, क्योंकि अब उसके सपनों को उड़ान मिलने वाली थी और उसके अपने इस सफ़र में उसके साथ थे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।